तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम आज आप लोग को लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल से, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान जो कि हम लोग को पॉलिटिकल साइंस है, ये 12th क्लास के बिहार बोर्ड का चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही व्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग से पहला पहला क्वेश्चन है, पहला जो कि मेरा बात है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, सब को पता चल जाए, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, कैसे तैयारी करना है, सभी बच्चे जो कि जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है कि विजिट कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है, जो कि आप लोग के सेकेंडरी एग्जाम पटना का मुख्यालय जो कि पटना में है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम आई ए मतलब होता है इंटर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। टाइम जो कि 3 घंटा के मिलेगा। टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क्स रहेगा 136 और मार्क्स रहेगा 100, ठीक है। आज जो विषय हम कराने जा रहे हैं आप लोग का विषय है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ठीक ना। राजनीतिक विज्ञान को अगर बात करते हैं हम, तो आप लोग को 12th में 2 भागों में बांटा गया। एक समकालीन भारत की राजनीति, एक समकालीन जो कि विश्व की राजनीति, ठीक ना। हमें दोनों जो कि बुक से क्वेश्चन आते हैं, दोनों बुक से जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, और प्लस इंटर का भी फर्स्ट ईयर का भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। जिन बच्चों को जो कि उत्तर पता होगा वो लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा, और पहले क्वेश्चन उत्तर देने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कोई नहीं करता है बाबू, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना जो कि मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पे आ रहा है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो बाबू ये आप लोगों का क्वेश्चन एक तरफ से पॉलिटी का भी है, एक तरफ से जो कि हिस्ट्री का भी है, ठीक ना। एक तरफ से पॉलिटी का भी और एक तरफ से हिस्ट्री का भी है। तो यहाँ पे हम देंगे कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसी आंदोलन से अभी एक आपका दांडी यात्रा शुरू होता है। दांडी यात्रा वो भी 1930 में हुआ था। इसी आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा शुरू किया गया था, जी ना। दांडी यात्रा जो कि नमक कर कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित आंदोलन स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। आप लोग को क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है बाबू कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के सामने कौन सी चुनौतियां सामने थी, ठीक ना, राष्ट्र निर्माण करने को लेकर। तो राष्ट्र निर्माण को करने के लेकर जो कि क्या चुनौती थी, तो सबसे पहले आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या है? विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, ये भी सही है। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, ये भी सही है। अब सी और डी देखते हैं, ठीक ना। सी है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, उपयुक्त सभी। तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा डी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे कि भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी, ठीक ना। जब भारत को जब बंटवारा किया जा रहा था 1948 में, ठीक ना, तो उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। देशी रियासतें का मतलब कितने राजवाड़ा था उस समय। तो देखिए बाबू, उस समय अगर राजवाड़ा की बात करें तो 565 था, ठीक ना। हालांकि कहीं कहीं 562 भी देता है, ठीक ना, लेकिन 565 था, कहीं कहीं 562 देता है, कहीं कहीं 572 देता है। तो आप लोग को ऑप्शन में देखना है क्या होगा, 562 होगा, और 565 अगर दोनों आ जाए तो 562 लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, ठीक ना। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था, ठीक ना। तो रेक्जे मैकडोनाल्ड ने किया था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। सांप्रदायिक मतलब होता है कि धर्म के नाम पे बंटवारा करना, धर्म का लेकर उन्मूलन करना, ठीक ना। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्म, बौद्ध, ये सब। तो रेक्जे मैकडोनाल्ड ने जो कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का बी विल बी आंसर। 5 का आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पे अब आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक ना। कितना? 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। पहला है कि 29 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अगर पूछ देगा तो 29 सितंबर 1953 हो जाएगा। क्या? 29 सितंबर 1953 को हो जाएगा गठन, ठीक ना। लेकिन अगर यही पूछ दे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, ठीक ना, अधिनियम लागू किया गया था तो 1956 हो जाएगा, ठीक ना। यही क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था तो 1956 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 1953 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ठीक ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बाबू है स्विट्जरलैंड में। किसमें? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी विल बी आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय की विशेषता नहीं है, ठीक ना। तो 7 का क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता जो है कि भारतीय संघीय की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए 8 संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, ठीक ना। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो आपका 8 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 245 और 255, ठीक ना। अनुच्छेद 245 और 55 में क्या है कि राज्य और जो कि केंद्र के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख है। एक बात याद रखिएगा बाबू, पॉलिटी जो कि बनाते समय कि इसमें आप लोगों को कुछ करेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ करेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक ना। जैसे करेंट, अभी हम करेंट की बात करें तो अभी करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए जो लड़कियों की उम्र थी 18 वर्ष शादी के लिए तय किया गया था, उसको आपकी सरकार ने, भारत की सरकार ने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष तय की गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को कि भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम आयु कितनी वर्ष जो कि तय की गई है लड़कियों का, ठीक ना। तो कितने बच्चे होंगे जो 18 मार के आएंगे जिनको पता नहीं है, लेकिन अब आपकी सरकार ने क्या कर दिया? 21 कर दिया। तो हमें जो कि करंट पे भी ध्यान देना है, ठीक ना। किस पे? करंट पे भी ध्यान देना है। और अभी कल का न्यूज़ है, कल का ये न्यूज़ है बाबू कि आपकी सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को, ठीक ना, वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया, ठीक ना। वोटर आईडी कार्ड को लोकसभा में पेश किया कि अब इसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा वोटर आईडी कार्ड को, ठीक ना। तो ये सब करंट से आप लोग अवगत रहिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। बाबू जो क्वेश्चन पॉलिटी में आएगा उसको हम लेके आए हैं, ठीक ना। बताइए, आप ही लोग बताइए पहले ध्यान से कि जो लड़की का उम्र जो 18 साल था उसको बढ़ा के जो 21 क्या है, ये आप लोग को सवाल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। सवाल पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। ये सवाल पॉलिटी में आ सकता है कि नहीं? एकदम आ सकता है, ठीक ना। और ये कितने बच्चे 18 मार करेंगे? मेरा तो सही है, मेरा सही है, लेकिन बाबू 21 वर्ष, कितना? 21 वर्ष, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, ठीक ना। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 9 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। 9 का ऑप्शन देखते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल पूछ रहा है तो 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। वित्त आयोग का कार्यकाल होगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन वही अगर चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछता तो 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए माउंटबेटन 10 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक ना। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना का आप लोगों को पता है ना कि माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश में क्या भारत का विभाजन हुआ था, ठीक ना। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। तो दो चीज़ आप लोग को याद रखना है कि संविधान का निर्माण किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। तो 10 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। 10 का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर, ठीक है। 11 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, निम्नलिखित है पूछता है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा पॉलिटी में कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी विल बी आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उप प्रधानमंत्री, सॉरी हमने राष्ट्रपति बोला था, उप प्रधानमंत्री जो कि रखा गया, ठीक ना, और प्रधानमंत्री रखा गया था, ठीक है। तो ये मंत्रियों के बारे में पूछता है। जैसे अभी आपको पूछ देगा, अभी पूछेगा कि अभी आपके देश में, ठीक ना, तत्कालीन देश की सत्ता में ये गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हो जाएगा। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हम बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक ना। मंत्रियों के नाम, जिला देश के, सॉरी राज्यों के और राजधानियों के नाम आपको याद कर। राज्यों के मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। बिहार के नीतीश कुमार। तो उड़ीसा का पूछ सकता है बाबू, उड़ीसा का कौन है, ठीक ना। नवीन पटनायक करके कोई नाम है उनका, ठीक ना, कुछ करके नाम है। 5 बार लगातार वो मुख्यमंत्री उड़ीसा में रह चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नाम पूछ सकता है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ भी फेरबदल हुआ है, ठीक ना। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्रियों का फेरबदल हो रहा है वहाँ वहाँ का करंट अफेयर पूछ सकता है। महाराष्ट्र का पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद करें, मैंने पॉलिटी में ऐसा आप लोग को याद कर लेना है कि यार कहीं से क्वेश्चन है तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है।
पॉलिटी मतलब क्या होता है, राजनीति करना, जितने राजनीति हो रहा है याद करो। अफगानिस्तान से तालिबान का क्वेश्चन कर सकता है कि अफगानिस्तान में कौन सा शासन है, तो तालिबान का शासन है। फिर म्यांमार में किसका शासन है, तो म्यांमार में सैनिकों का शासन है। तो अब ये क्वेश्चन कर सकता है कि म्यांमार में सैनिक शासन के पहले कौन प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। तो उनके प्रधानमंत्री के नाम आप लोग को पता करके लिखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन थे वहाँ पे प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति, ठीक है। बांग्लादेश का पूछ सकता है प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के बारे में भी पूछ सकता है, आप लोग को आतंकवादी संगठन के बारे में पूछ सकता है। अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन तालिबान, पाकिस्तान का अल कायदा, लश्कर, भारत का लीफे करके कुछ नाम है, भारत का आतंकवादी संगठन का लीफे करके कुछ नाम है, श्रीलंका का लीटे है, ठीक ना। तो ये सब याद करके रखना पड़ेगा। चलिए 12 नंबर पे आते हैं, स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत क्या था, ठीक ना। स्वतंत्र जो पार्टी था उसका निर्देशक सिद्धांत क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार और रोजगार की स्वतंत्रता, व्यापार और रोजगार का स्वतंत्रता, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, याद है, बंगाल विभाजन 1905 में, और इसका 1906 में हुआ था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। भारतीय जनसंघ के संस्थापक ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए विल बी आंसर। भारतीय जंक्शन से ही जाके 1980 में कौन से बना, भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि भाजपा बना, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा बना भारतीय जंक्शन से ही टूट के, ठीक ना। चलिए 1085 में किस राजनीतिक दल के 1085 गलत लिखा है बाबू, यहाँ 1885 होना चाहिए, ठीक ना, सॉरी आप लोगों के लिए 1885 होना चाहिए, ठीक ना, कि मैं किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था, तो आपका कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आता। फिर क्वेश्चन करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था या कब टूटा था, तो 1969 में टूटा था, इंदिरा गांधी के समय में। कांग्रेस आर और कांग्रेस एस का निर्माण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक ना, जो महागठबंधन और गठबंधन करके बना था। चलिए 16 पे आते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, पंचशील समझौता, तो भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 बातें रखी गई थी, ठीक ना, 5 बातें रखी गई थी। ये समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 1954 ईस्वी में। उस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना के राष्ट्रपति चाउ उन लाई थे, ठीक ना, चाउ उन लाई थे, याद रखिएगा। तो चीन के राष्ट्रपति कौन थे, चाउ उन लाई, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1954 ईस्वी में 5 बातों पर समझौता हुआ, जिसको पंचशील समझौता रखा गया, ठीक ना। 1954 में समझौता हुआ, पंचशील समझौता, जिसमें एक बात कही गई थी कि न भारत जो है कि चाइना से मतलब कि चाइना के आंतरिक मामले पर विवाद कर सकता है, और न ही चाइना जो कि भारत पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि 1959 ईस्वी में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर, 58 में चाइना क्या किया कि तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत को कब्जा कर लिया, और 59 पे आपके देश का अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश पर। और वही जाके हम लोगों में 62 का युद्ध हुआ, 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था, ठीक ना। चलिए एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसका हो जाएगा ए विल बी आंसर, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ठीक ना, माने विकल्प में कोई राजनीतिक दल नहीं रहे मजबूत पर, तो एक ही पार्टी जीतता चला जाता है। जैसे 1950 से 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, और उस समय कांग्रेस जीती थी, ठीक ना। लेकिन 52 से 57 तक कांग्रेस, 57 से 62 तक कांग्रेस, 62 से 67 तक कांग्रेस, 67 से 70 में फिर कांग्रेस, 70 से फिर कांग्रेस, जो कि 77 में जाके आपका देश का जो कि प्रधानमंत्री बदले थे, और मोरारजी देसाई आए थे जनता दल यूनाइटेड से, जनता दल से, ठीक ना। तो एक ही दल चलता आया, ठीक ना। तो यही क्या हो कि विकल्प रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहता है, तो एक ही दल जीतता आता है। जैसे 2014 से हमारे बीजेपी जो कि जीतता आ रहा है, क्योंकि विपक्ष में बढ़िया पार्टी नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। पुराने पेड़ और पुराने फल को कोई नहीं खाता है, ठीक ना। तो इसका अब 1885 से जी रहे हैं, 125 साल बरस, कांग्रेस कितना पुराना हो गया, ठीक ना। चलिए 18 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश की संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश की संस्कृति और एक राष्ट्र पर विकास का बल दिया है, तो आपका 18 का हो जाएगा, ठीक ना। 18 का सभी बच्चे उत्तर दीजिए, ठीक ना। 18 का हो जाएगा, 18 का हमारे ख्याल से हो जाएगा 18 का हमारे ख्याल से हो सकता है कांग्रेस, ठीक ना, कांग्रेस हो सकता है 18।
18 का हो जाएगा कांग्रेस की, भारतीय जनसंघ की, समाजवादी की, समाजवाद दल, ठीक ना। तो 18 का हमारे ख्याल से कांग्रेस ही हो सकता है, ठीक ना। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना, इस क्वेश्चन को, ठीक ना, कांग्रेस पार्टी। चलिए ये आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, ठीक ना। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, तो 19 का हो जाएगा आपका मैक्सिको का। कहाँ का? मैक्सिको का, ठीक ना, अमेरिका के पास ही यह देश है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ है बाबू, ठीक ना, गुट निरपेक्ष का अर्थ है, गुट निरपेक्ष का देखिए विरोधी गुटों में शामिल होना, ये गलत है, ये नहीं है। गुट निरपेक्ष का अर्थ ये नहीं, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये सही है, ठीक ना। विश्व के सभी, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी विल बी आंसर। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक ना। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का बी विल बी आंसर, ठीक ना। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा का अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 21 का ऑप्शन बी विल बी आंसर। 21 का ऑप्शन मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन के सीमा के बीच में है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। माउंट बेटन योजना के तहत में क्या हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है, ठीक ना। ब्रेटलैंड आयोग पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, ये जनसंख्या से संबंधित है। किससे? जनसंख्या से। ऑप्शन बी विल बी आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 15 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक ना। चलिए किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक ना। किस वर्ष जो कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1962 में किया था। आप लोगों को बता चुके हैं ए में। ऑप्शन ए विल बी आंसर। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा जो कि प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है 1952 से लेकर 77 तक, क्योंकि 1952 से लेकर कांग्रेस तक था। चलो यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 से 67 तक, ठीक ना। लगातार यहाँ से 67 से भी तो कांग्रेस से राज कर रहा था, 77 जो कि कांग्रेस राज किया लेकिन नहीं दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को कितने वर्षों में बांटा गया है? ये क्या क्वेश्चन है भाई? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को कितने वर्गों में न बांटा गया? कितने वर्ग होना चाहिए, ठीक है? कितने वर्ग? हमारे ख्याल से 4 वर्ग होना चाहिए। 28 का देखते हैं। 28 का है बी विल बी आंसर, ठीक है। 4 वर्गों में बांटा गया। कितना? 4 वर्गों में। 29, भारत के लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन डी विल बी आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू बनी है गुजरात में, नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा जिला में, गुजरात में, ठीक है ना। 182 मीटर लंबा। किस रियासत के राजा प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो वह जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक ना। और हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था, ठीक ना। 31, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, या 1953 में बना था, ठीक ना। 1953 में तमिल भाषा को लेकर बना था, तमिल भाषा को। भारत में विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई थी? भारत में विविधता की एकता किसने बताई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक की तेज रफ्तार पर बल देता? सेकंड दिया है क्या? हाँ, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, ठीक ना। कृषि, सिंचाई उचाई पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को तेज करने की रफ्तार दिया गया था, ठीक ना। द्वितीय पंचवर्षीय में, तो मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन ए भी आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, ठीक ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मल बोरलॉग को, ठीक ना। लेकिन अगर वही भारत का पूछ देना, भारत का, ठीक ना, तो भारत का हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना। संवैधानिक संस्था नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन अगर हो जाएगा, तो संवैधानिक संस्था कौन है? नीति आयोग, जो कि नहीं है। कौन सा? नीति आयोग नहीं है। बाकी सब ये संवैधानिक संस्था, ये भी है, ये भी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम, ये ऑप्शन ए विल भी आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक ना।
निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो किसके सिफारिश पर किया गया था? ठीक ना, तो आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर, आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ठीक ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 38 का हो जाएगा बी, 1952 में, 1952 में। जय जवान जय किसान किसके नारा दिया गया? किसके नारा? जय जवान जय किसान तो ये लाल बहादुर शास्त्री, LBS को दिया गया, LBS, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक ना, लाल बहादुर शास्त्री आपके देश के प्रधानमंत्री थे, 1964 से बने थे 1966 तक। ठीक है, ताशकंद समझौता इन्हीं के समय में हुआ था, और जो कि उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। उसी समय इन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया था। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध किसी से है? दलहन से है। ठीक ना, पीली क्रांति का दलहन से संबंध है, दलहन से। ठीक ना, 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा 40 का? दलहन से नहीं है बाबू, तिलहन से है। ठीक ना, सॉरी, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ठीक ना, तिलहन से, ठीक ना, तिलहन से हो जाएगा। ऑपरेशन फल किससे संबंधित है? ऑपरेशन दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फल किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक ना, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमारे ख्याल से हो जाएगा, ठीक ना, 42 नंबर क्वेश्चन है ना, 42 हमारे ख्याल से हो जाएगा 1969, 67 में तो बात चल रहा था, 1969 में हो जाएगा। ठीक ना, 1969 में, 70 में लोकसभा भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 1969 में होता, ऑप्शन सी विल बी आंसर। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए ना, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा 1931 ईस्वी में PC महालनोबिस द्वारा। ठीक ना, ये सब बेकार, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। ठीक ना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 44 में आते हैं, 44 में, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? ये है। ठीक ना, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मिश्रित में जो कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों रहते हैं। देखिए, पूंजीवादी का मतलब होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में होगी उस देश में सरकारी चीज़ कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट होगा। ठीक ना, जैसे अभी आपके मोदी जी कर रहे हैं, आपके मोदी जी क्या कर रहे हैं? सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक ना, सब कुछ प्राइवेट। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, जापान में सब कुछ प्राइवेट है, ब्रिटेन में, ब्राज़ील में, फ्रांस में सब कुछ जो कि प्राइवेट है। तो यहाँ पे क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ सब कुछ सरकार के अंडर में हो, जैसे चीन, चाइना, चीन में क्या है? चीन में सब कुछ सरकार के अंडर में है। ठीक ना, रसिया में क्या है? सब कुछ जो कि सरकार के अंडर में है। उत्तरी कोरिया में क्या है? सब कुछ सरकार के अंडर में, जहाँ किम जोन उन है। आप लोग को पता होना चाहिए, किम जोन उन जो है ना, अपने देश में 11 दिन के लिए बंद कर दिया है लोगों का हंसना। वो बोला है कि 11 दिन तक कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, अगर किसी, और ना ही कोई रोएगा। ठीक ना, मैंने एकदम शांत मुद्रा में रहना है, एकदम जो क्या शोक सभा मनाना है 11 दिन तक। अगर किसी के घर में कोई मरता भी है ना, कोई मर भी जाता है, तो आवाज़ नहीं, रोना नहीं है। ठीक ना, 11 दिन के किम जोन उन ने यह 11 दिन के लिए किया है। ठीक है, अपने देश में। हमारे देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ जहाँ सरकारी भी चीज़ हो और प्राइवेट भी चीज़ होता है। हमारे देश में दोनों है। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी आई थी? ठीक ना, भारत में जो है कि किस दशक में ये हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था। किस 1960 के दशक में। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक ना, तो प्रारूप समिति के हो डॉक्टर और अम्बेडकर जी हो जाएंगे। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का डी, अम्बेडकर जी। लेकिन वही अगर, अरे यार तू कैसे मुड़ गया? 47 पे आते हैं। ठीक ना, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन चयन करें। ठीक ना, विकास की अवधारणा के समय में सही है, असमानता में कमी आती है। ठीक ना, सॉरी, ठीक ना, ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, आर्थिक समृद्धि आती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, कि 2015 के बिहार विधानसभा में किस चुनाव में राजनीतिक दल को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था? ठीक ना, किस राजनीतिक दल को जो कि प्रथम स्थान मिला था बिहार के विधानसभा में? तो वो मिला था राजद को। कितना? राजद को मिला था। ठीक ना, 81 सीट लेकर आया था 2015 में। लेकिन आप लोग को 2015 नहीं पूछेगा, आप लोग को 2020 पूछेगा। ठीक ना, 2020 में कौन लेके आया था? 2020 में भाजपा लेके आया था। ठीक ना, भाजपा के बाद कौन? जदयू, सॉरी, ये लेके आया था, क्या नाम है? राजद। इस बार भी तो राजद था। ठीक ना, राजद था, क्योंकि जदयू और ये गठबंधन, बीजेपी गठबंधन किया था ना, तो इसमें भी राजद ही था सबसे ज़्यादा लाने वाला। ठीक है, 117 की 116 था इसका। 49 में, किस देश की भांति भारत में भी पंच योजना लागू की गई? ठीक है,
किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? आप लोगों को पता है ना, पॉलिटी का भाग 1 का चैप्टर 2 है, शायद चैप्टर 3 है, ठीक ना, योजना आयोग, ठीक ना। तो आपके देश में, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई ना, तो किसी एक देश के देखा देखी लागू की गई थी, उसके रूस के देखा देखी, रूस में 1947 में 27 में जो कि लागू किया गया था, तो वहाँ विकास हो रहा था। तो आपके देश के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने देखा यार, तो उन्होंने भी कहा अरे यार हमारे देश में लागू करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ रूस। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ रूस। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भी अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया गया? ठीक ना, स्वतंत्रता के बाद भी अपनी नीतियों के संचालन में आपके देश के मंत्रियों ने किस नीतियों को जो कि ज़्यादा सपोर्ट किया था? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विलियम्स, उपयोग सभी भारतीय संविधान के। ठीक ना, भारतीय संविधान के सभी नीतियों को जो कि किया गया था। ठीक ना, तो आपका यहाँ पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी में कराया, और आप लोगों ने जो कि यहाँ तक जो कि हमारा साथ दिया, सबसे धन्यवाद आप लोग को। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाबू। और सभी लोग से कहना है कि इस चैनल के सबसे लास्ट में जाइएगा तो एक चैनल मिल जाएगा, बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव वीडियो, आप उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।